हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डेप्रिसिएशन WDV मेथड का सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्ढाना परचेस्ड व्हीकल ऑन 1 अप्रैल 2016 कॉस्टिंग ₹85,000 एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। तो संगम ट्रेडिंग कंपनी ने क्या किया, एक व्हीकल खरीदा, गाड़ी खरीदी, राइट, मोटर व्हीकल खरीदा जिसकी कॉस्ट है 85,000, बट उसे आरटीओ में रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपए आपको एडिशनली पे करने पड़े। तो नथिंग बट माई कॉस्ट ऑफ व्हीकल बिकेम 90,000। तो जब हम वर्किंग नोट करेंगे या अकाउंटिंग करेंगे तो हमारी व्हीकल की कॉस्ट वी विल कंसिडर एज ₹90,000 नॉट 85,000। तो 85,000 की गाड़ी है प्लस 5,000 रुपीज हमने रजिस्ट्रेशन के लिए पे किए। तो ये पहला पॉइंट है। आगे उन्होंने कहा है ऑन 30 सितंबर 2016 एडिशनल व्हीकल परचेस्ड फॉर ₹10,000। तो इन द सेम ईयर 2016 में आपने क्या किया, और एक नया व्हीकल खरीदा जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज। तो यहां पर दो व्हीकल्स हो गए हमारे पास कि पहला व्हीकल हमने 1 अप्रैल 16 को खरीदा, राइट, एंड दूसरा व्हीकल अभी हमने 30 सितंबर को खरीदा। तो हमारे पास दो व्हीकल्स हो गए। तो वर्किंग नोट में हमें उन्हें सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो 1 अप्रैल 2016 को खरीदा हुआ व्हीकल है उसे V1 यानी कि व्हीकल 1 मार्क कर रहा हूं, एंड जो अभी 30 सितंबर 2016 को खरीदा हुआ व्हीकल है उसे V2 मार्क कर रहा हूं, दैट इज व्हीकल 2 मार्क कर रहा हूं। तो यहां पर दो व्हीकल हो गए, व्हीकल 1 एंड व्हीकल 2। फिर आगे क्या हुआ, ऑन 31 मार्च 2018 द व्हीकल वॉज सोल्ड फॉर 12,000, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच वॉज 20,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। क्या कह रहे हैं वो ध्यान से समझो। वो कह रहे हैं कि आपने 31 मार्च 2018 को एक व्हीकल बेच दिया 12,000 रुपए में, मतलब व्हीकल बेचा 12,000 में जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 थी ऑन 1 अप्रैल 2016। तो जरा रिवर्स जाओ और देखो 1 अप्रैल 2016 को हमने जो व्हीकल खरीदा था वो तो था 90,000 का, 85,000 प्लस 5,000 रजिस्ट्रेशन। तो 90,000 का पूरा व्हीकल हमने नहीं बेचा। वो कह रहे हैं 90,000 में से 20,000 का व्हीकल आपने बेचा। इसका सिंपल मतलब है वी कैन से कि जो आपने 1 अप्रैल 16 को व्हीकल खरीदा वो एक व्हीकल नहीं है, वो मल्टीपल व्हीकल्स है, सारे मिला के 90,000 के व्हीकल है। उन 90,000 व्हीकल में से 20,000 कॉस्ट वाला व्हीकल आपने आज 31 मार्च 2018 को बेचा फॉर 12,000। सो हमने 31 मार्च 2018 को व्हीकल बेचा। कौन सा व्हीकल बेचा, हमने V1 बेचा, बट V1 पूरा नहीं बेचा है, V1 में से छोटा सा हिस्सा बेचा है। V1 की कॉस्ट थी 90,000, V1 की कॉस्ट कितनी थी 90,000, एंड आज वो कह रहे हैं कि आपने उस 90,000 में से ओरिजिनल कॉस्ट जिसकी 20,000 थी वो वाला व्हीकल बेचा। तो जब हम वर्किंग नोट करेंगे तो हम V1 के दो हिस्से करेंगे, एक जो बेचेंगे उसका कैलकुलेशन अलग दिखाएंगे और जो नहीं बेचने वाले हैं उसका कैलकुलेशन अलग दिखाएंगे। V1 की कॉस्ट इज 90,000 एंड उन्होंने जो बेचने की इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा कि V1 में से ही हमने एक व्हीकल बेचा जिसकी कॉस्ट 20,000 थी, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो व्हीकल बेचा ऑन 31 मार्च 18 उसे मार्क कर रहा हूं एज V1, या सिंपली आप कह सकते हो पार्ट ऑफ V1 सोल्ड। V1 का हिस्सा बेचा, पार्ट ऑफ V1 सोल्ड, राइट। आगे प्रिपेयर व्हीकल अकाउंट, वेरी क्लियरली कहा है प्रिपेयर व्हीकल अकाउंट। व्हीकल अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 2016, 17, 17, 18, 18 एंड 19। तो 3 साल के लिए हमें व्हीकल अकाउंट बना के उनको देना है, बट साथ ही साथ उन्होंने पूछा है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 17, 18। मतलब व्हीकल अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, साथ ही साथ हमें उन्हें जर्नल एंट्रीज देनी है, बट केवल 1 साल के लिए, दैट इज 17, 18, नथिंग बट द सेकंड फाइनेंशियल ईयर। हमें व्हीकल अकाउंट 3 साल के लिए बनाना है, दैट इज 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19, बट जर्नल एंट्रीज हमें केवल सेकंड फाइनेंशियल ईयर के लिए देनी है, राइट। बट आगे उन्होंने और एक चीज कही है कि व्हीकल इज डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो एज यूजुअल आपको व्हीकल को डेप्रिसिएट करना है 10% यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, नथिंग बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एंड डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच इज 31 मार्च, राइट। तो स्टोरी क्या है, तो स्टोरी इज हमने V1 खरीदा, V2 खरीदा, फिर V1 का हिस्सा बेच दिया, एंड इन दोनों को हमें क्या करना है, एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट 10%। तो नथिंग न्यू इन दिस। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले आ रहा हूं फ्रेश पेज पर, मैं ऊपर लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्ढाना व्हीकल अकाउंट,
दिस इज माय व्हीकल अकाउंट, राइट। 16-17 लाइंस ब्लैंक रखो एंड नीचे बचे हुए जगह में हम बाद में जर्नल एंट्रीज बना देंगे, राइट। तो जर्नल अभी ड्रॉ मत करो, बाद में जर्नल ड्रॉ कर लेना। तो व्हीकल अकाउंट एंड नीचे आधे पेज के नीचे जगह ब्लैंक छोड़ो फॉर जर्नल एंट्रीज। फिर आ जाओ सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट, जिसमें मैंने डेट, पर्टिकुलर्स, V1 एंड V2 के कॉलम बनाए। बट V1 के कॉलम के मैंने दो हिस्से बनाए, क्योंकि V1 का हम एक हिस्सा बेचने वाले हैं इन फ्यूचर। हमें पहले से ही पता है, क्वेश्चन पढ़ा है, तो वी नो कि V1 हमने 90,000 का खरीदा है एंड उस 90,000 में से हमने 20,000 कॉस्ट वाला हिस्सा अलग करके बेच दिया है। तो हम उसे शुरुआत से ही वर्किंग नोट में सेग्रीगेट करके दिखाएंगे, तो हमारा काम आसान होगा, राइट। तो ये वर्किंग नोट का फॉर्मेट हुआ, राइट। फर्स्ट पेज पर व्हीकल अकाउंट ड्रॉ किया, आधा पेज आपने ब्लैंक छोड़ा फॉर जर्नल एंट्रीज एंड सेकंड पेज में वर्किंग नोट बना रहा हूं। तो वर्किंग नोट का अगर फॉर्मेट रेडी है आपका, तो मेरे साथ वर्किंग नोट बनाओ। तो शुरुआत करते हैं अगेन विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें उन्होंने वेरी क्लियर लिखा है कि संगम ट्रेडिंग कंपनी ने व्हीकल परचेस किया ऑन 1 अप्रैल 16 एट अ कॉस्ट 85,000 प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस 5,000, यानी कि कॉस्ट ऑफ 90,000। तो आपका V1 दैट इज व्हीकल 1 इज ऑफ ₹90,000। कितने रुपए का है? 90,000 का है। लेकिन हमें क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि इसमें से आपने कुछ हिस्सा बेच दिया। तो जब मैं अपने वर्किंग नोट में इसे रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं 90,000 को दो हिस्सों में स्प्लिट करके रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं रिकॉर्ड इस प्रकार कर रहा हूं, पहले तो मैं लिख रहा हूं डेट 1 अप्रैल 2016 व्हीकल 1 परचेज, कि 1 अप्रैल 2016 को हमने व्हीकल 1 परचेज किया। अब उसकी कॉस्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 90,000 है, बट हमें यह पता है कि इसमें से हमने कोई या कुछ पार्ट अलग करके बेच दिया है। तो वो कितने रुपए का है? तो उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 18 को आपने 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट वाला हिस्सा अलग करके बेच दिया। तो जिसकी कॉस्ट आज 90,000 है, उस 90,000 में से 20,000 की गाड़ी या 20,000 का व्हीकल आपने कुछ दिनों बाद बेच दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो 20,000 की व्हीकल हम फ्यूचर में बेचने वाले हैं, उसे मैं सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहा हूं इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ V1। तो मैंने लिखा 20,000। अब V1 की एक्चुअल कॉस्ट 90,000, 90,000 में से मैंने 20,000 अलग लिखे। तो अब बचते कितने हैं हमारे पास? 70,000। 90 में से 20 लिख लिया, तो अब बचता कितना है? 70,000। तो जो सेकंड कॉलम है V1 का, उसमें मैं लिख रहा हूं 70,000। तो 20 + 90 टोटल V1 हो गया 90,000 का, यस और नो? तो 90,000 को मैंने एक साथ नहीं लिखा, 90,000 को ब्रेक करके लिखा। 20,000 की व्हीकल अलग, 70,000 की व्हीकल अलग। 20,000 को मैंने क्यों अलग रिकॉर्ड किया? बिकॉज ये फ्यूचर में हम बेचने वाले हैं। एंड 70,000 के साथ हमने कुछ भी नहीं किया, तो उसको मैं अलग रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस पर बस मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, उससे हम बेचेंगे नहीं। तो ये 1 अप्रैल 16 को हमने V1 परचेस किया, सिर्फ मैंने उसे दो हिस्सों में रिकॉर्ड किया। उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा है, ऑन 30 सितंबर 16 आपने और एक व्हीकल खरीदी फॉर 10,000, यानी कि V2 खरीदा। तो सिंपल V2 खरीदने की एंट्री, उसमें कोई सेग्रीगेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे आगे बेचा है या नहीं बेचा है हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, वर्किंग नोट में आ रहा हूँ, मैं डेट लिख रहा हूँ 30 सितंबर 16 व्हीकल 2 परचेस्ड एंड व्हीकल 2 कॉलम में 10,000। तो V1 खरीदा ऑन 1 अप्रैल 16 एंड सेम ईयर 30 सितंबर 16 को आपने V2 परचेस किया। तो V1 आया, V2 आया। अब अगली ट्रांजैक्शन कब हो रही है? क्वेश्चन के हिसाब से अगली ट्रांजैक्शन कब हो रही है? तो क्वेश्चन के हिसाब से अगली ट्रांजैक्शन हो रही है 31 मार्च 2018। अगली ट्रांजैक्शन कब हो रही है? 31 मार्च 2018। तो वी हैव टू चेक कि क्या 31 मार्च 2018 हमारे पहले फाइनेंशियल ईयर का ही हिस्सा है क्या? तो उसके लिए आई हैव टू चेक कि मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ? अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, जो कि एंड होगा ऑन 31 मार्च 2017। 16-17 विल बी माई फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल 16 को पहला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 17 को पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो 31 मार्च 18 31 मार्च 2017 से पहले आ सकता है क्या? आंसर इज नो। तो जो 31 मार्च 18 V1 का जो हिस्सा आपने बेचा, उससे अभी होने में टाइम है या उसे रिकॉर्ड करने में टाइम है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड करेंगे बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन V1 एंड V2। गेटिंग इट? मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 17 एंड जो V1 बेचने की हमारे पास इंफॉर्मेशन है दैट इज 31 मार्च 2018। तो मैं 31 मार्च 2018 की ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा,
मैं अभी क्या रिकॉर्ड करूंगा, मैं अभी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड को क्लोज करूंगा एंड जो मेरे पास अवेलेबल व्हीकल्स है उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो मैं आ रहा हूँ वर्किंग नोट में, मैं डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 2017 एंड मैं सबसे पहले V1 पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा डेप्रिसिएशन ऑन V1। अब V1 है कितने का, V1 है 20,000 एंड 70,000, हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो मुझे 20,000 पर भी एंड 70,000 दोनों पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बट बाय हाउ मच परसेंट। तो क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल है 10%, कि 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मैं V1 पर 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, बट द क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, कि V1 अभी हमने इसी साल खरीदा है। कब खरीदा है, तो हमने V1 एग्जैक्टली 1 अप्रैल 2016 यानी कि बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में खरीदा है, एग्जैक्टली फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में खरीदा है। एंड हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2017। तो 16 to 17 या अप्रैल 16 to मार्च 17 इज द पीरियड ऑफ एग्जैक्टली 12 मंथ्स। तो मैं क्या करूंगा, V1 पर 12 महीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। मींस देयर इज नो नीड टू सेग्रीगेट द मंथ्स, राइट। 12 महीने मतलब पूरा एक साल, यस और नो। तो मैं पूरे एक साल का यानी कि स्ट्रेट अवे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी V1 है 20,000 एंड 70,000, तो दोनों 20,000 पर मैं स्ट्रेट अवे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, 70,000 पर भी मैं 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो मैं नीचे ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि V1 का जो पहला हिस्सा है इज ऑफ 20,000, उस पर 10% कैलकुलेट करोगे तो आपको आ रहा है डेप्रिसिएशन 2,000। एंड V1 का जो दूसरा हिस्सा है दैट इज ऑफ 70,000, तो 70,000 पर 10% आ रहा है 7,000 रुपीज डेप्रिसिएशन। तो यहां पर मंथ्स की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि V1 अप्रैल टू मार्च एग्जैक्टली पूरे एक साल के लिए हमने यूज किया। तो पूरे एक साल का 10% डेप्रिसिएशन मैंने V1 पर चार्ज किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास V2 भी है, व्हीकल 2 भी है, तो मुझे व्हीकल 2 पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं नीचे लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन V2 दैट इज व्हीकल 2। तो व्हीकल 2 कितने का है, 10,000। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 10%। बट अगेन व्हीकल 2 हमने इसी फाइनेंशियल ईयर में खरीदा है। कब खरीदा है, 30 सितंबर 16 को खरीदा है। एंड डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हैं, 31 मार्च 2017 को चार्ज कर रहे हैं। यू नीड टू कैलकुलेट 30 सितंबर टू 31 मार्च इज हाउ मच मंथ्स। तो 30 सितंबर को आपने व्हीकल खरीदा, तो डोंट कंसीडर सितंबर एंड में आपने व्हीकल खरीदा, तो सितंबर को काउंट नहीं करना है। तो इसका मतलब सितंबर एंड में आपने व्हीकल खरीदा, इसका मतलब उसका अगला महीना अक्टूबर मंथ आपने उसे यूज किया, नवंबर यूज किया, दिसंबर यूज किया, जैन यूज किया, फेब यूज किया एंड मार्च पूरा यूज किया, क्योंकि 31 मार्च यानी कि मार्च एंड पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, मतलब मार्च महीना यूज करने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो 30 सितंबर टू 31 मार्च इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। वही मैं साइड में आपको दिखा रहा हूं कि 30 सितंबर टू 31 मार्च इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो मुझे व्हीकल 2 पर 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो सिंपली मेरी व्हीकल 2 की कॉस्ट है 10,000, मैं उसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, व्हीकल 2 की कॉस्ट 10,000 मल्टीप्लाइड बाय मुझे उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मल्टीप्लाइड बाय फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 10,000 पर 10% से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन मिलेगा 500 रुपीज। तो सिंपली मुझे व्हीकल 2 पर 500 रुपीज से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो व्हीकल 1 का डेप्रिसिएशन मिला, व्हीकल 2 का डेप्रिसिएशन मिला। अब इन दोनों डेप्रिसिएशन वैल्यूज को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट से सबट्रैक्ट करो, बैलेंस नीचे ले लो। व्हीकल 1 बच रहा है 18,000 एंड 63,000 एंड व्हीकल 2 बच रहा है 9,500, जिसे मैं कहूंगा WDV एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 को मेरा सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, जो एंड होगा 31 मार्च 2018। अप्रैल 2017 इज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। तो अप्रैल 17 टू मार्च 18 इज माय सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 एंड उसी सेम डे हमने क्या किया है, V1 में से एक हिस्सा बेच दिया है कि 31 मार्च 2018 व्हीकल 1 सोल्ड फॉर 12,000 द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच वॉज 20,000। तो हमारे पास V1 का ऑलरेडी सेग्रीगेटेड है, 20,000 कॉस्ट वाला V1 अलग है एंड बचा हुआ V1 अलग है। तो V1 में से हमने पहला हिस्सा बेच दिया जिसकी कॉस्ट 20,000 थी। तो बेचते वक्त मुझे फिर से 3 कैलकुलेशंस दिखाने पड़ेंगे, एक उसका डेप्रिसिएशन, एक उसे बेचो एंड एक उसका प्रॉफिट है या लॉस है वो कैलकुलेट करके दे दो। तो फटाफट ये 3 कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मैं बेचने पर V1 पर क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, ये सॉर्ट नो। तो मैं डेट लिख रहा हूँ 31
31 मार्च 2018। आगे लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन V1 या पार्ट ऑफ V1 का जो हिस्सा हम बेच रहे हैं उस पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। बट अगेन द क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स। तो हम सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में V1 का हिस्सा बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं? 31 मार्च 18। यस और नो? यानी कि एग्जैक्टली हम ईयर एंड पर V1 का हिस्सा बेच रहे हैं। हमारा ईयर सेकेंड ईयर स्टार्ट कब हुआ है? अप्रैल 2017। तो अप्रैल 17 टू मार्च 18 इज अ पीरियड ऑफ एग्जैक्टली 1 ईयर। तो V1 बेचने से पहले या V1 का जो हिस्सा हमने बेचा उसे बेचने से पहले हमने उसे एग्जैक्टली 1 साल यूज किया है। तो यहाँ पर मंथ्स कैलकुलेशन का सवाल नहीं आता है, क्योंकि सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 17, हम बेच रहे हैं V1 31 मार्च 18। तो एग्जैक्टली हमने 1 साल यूज करके V1 बेच दिया। तो मैं पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन V1 पर चार्ज करूंगा। बट ऑन विच वैल्यू? ऑन द रिटन डाउन वैल्यू, दैट इज 18,000। एट व्हाट परसेंट? एट 10%। तो मैं सिंपल ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि V1 का हिस्सा जो हमने बेचा उसकी आज के WDV है 18,000, उस पर मुझे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 18,000 का 10% मुझे मिला 1800। तो V1 का जो हिस्सा आपने बेचा, बेचने से पहले मैंने उसे 1800 से डेप्रिसिएट किया एंड इमीडिएटली डेप्रिसिएशन काट के उसकी वैल्यू नीचे कैलकुलेट करो विच इज 16,200। तो जिस दिन आपने V1 का हिस्सा बेचा, डेप्रिसिएशन काटने के बाद उसकी बुक वैल्यू थी 16,200। ओरिजिनल प्राइस उसकी 20,000 थी, ओरिजिनल 20,000 था, डेप्रिसिएट कर करके उसकी आज की वैल्यू है 16,200। तो हमने जो V1 का हिस्सा बेचा वो 16,200 का था एंड उसके बदले में हमें मिले कितने? तो 12,000। V1 वॉज सोल्ड फॉर 12,000। तो वो 12,000 उठा के मैं अपने वर्किंग नोट में लिख रहा हूँ माइनस पार्ट ऑफ V1 सोल्ड फॉर 12,000। V1 का हिस्सा हमने 12,000 में बेचा। तो अगर आप देखोगे, लॉजिकली सोचोगे, तो जो V1 का हिस्सा हमने बेचा वॉज 16,200 का कॉस्ट, या उसकी आज की बुक वैल्यू थी 16,200 एंड उस 16,200 के व्हीकल के बदले में हमें मिले 12,000। मतलब जो व्हीकल गया वो ज़्यादा कीमत की थी 16,200 की, और उसके बदले में हमें 12,000 यानी कि कम पैसा मिल रहा है। सो वी आर एट अ लॉस। कितना लॉस हो रहा है? तो 16,200 माइनस 12,000, मुझे लॉस हो रहा है 4,200, जिसे मैं कह रहा हूँ लॉस ऑन सेल ऑफ V1 या पार्ट ऑफ V1, कि V1 का जो हिस्सा हमने बेचा उस पर मुझे 4,200 का लॉस हुआ। तो यहाँ पर हमारे बेचने के तीनों कैलकुलेशन हो गए। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर व्हीकल को बेचा एंड उस व्हीकल को बेचने पर जो नुकसान हुआ वो हमें ऑटोमेटिकली मिल गया। सो यहाँ पर V1 बेचने की एंट्रीज होगी। अब क्वेश्चन में देखो और कोई ट्रांजैक्शन बचती है क्या हमारे पास? आंसर इज नो। पहले V1 खरीदा, V2 खरीदा, दोनों हो गया रिकॉर्ड। फिर V1 का जो हिस्सा बेचा वो भी हो गया रिकॉर्ड। तो अब करना क्या है? तो बस अब हमें हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पर जो हमारे पास अवेलेबल व्हीकल्स है उनको डेप्रिसिएट करना है। तो हमारे पास अभी भी दो व्हीकल अवेलेबल है। V1 का जो बचा हुआ हिस्सा है 70,000 कॉस्ट वाला, राइट, एंड V2 अभी भी हमारे पास बाकी है। तो हमारे पास V1 का कुछ हिस्सा एंड V2 अभी भी बाकी है। तो इन दोनों को मुझे हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहाँ पर मुझे सेकंड फाइनेंशियल ईयर के एंड पे इन दोनों को डेप्रिसिएट चार्ज करके फिर थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो मैं फिर से आ रहा हूँ वर्किंग नोट में, मैं डेट लिख रहा हूँ फिर से 31 मार्च 2018, दैट इज द एंड ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर। ऑन दिस डेट मैं क्या करूँगा, मेरे V1 का जो बचा हुआ हिस्सा है एंड V2 इन दोनों पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। अगेन कौन से वैल्यू पर? उनके WDV पर। एट व्हाट परसेंट? एट 10%। तो मैं सिंपली लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन V1 एंड V2। V1 की WDV आज के दिन है 63,000, तो उसे मैं नीचे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एंड उस पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 63,000 का 10% इज 6,300 ऑन V1, या V1 का जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर मैं 6,300 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। साथ ही साथ V2 की WDV इज 9,500, तो मैं 9,500 पर 10% यानी कि 950 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। तो V1 का बचा हुआ हिस्से पर मैं 6,300 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ एंड V2 पर मैं 950 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। तो इन डेप्रिसिएशन को सबट्रैक्ट करके नीचे बैलेंस कितना बच रहा है कैलकुलेट करो। तो V1 अभी भी हमारे पास बच रहा है 56,700 का एंड V2 हमारे पास बच रहा है 8,550 का, जिसे मैं कहूँगा WDV एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल 2018। अब 1 अप्रैल 18 को मेरा तीसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, जो एंड कब होगा? 31 मार्च 2019। उसके बीच में और कोई ट्रांजैक्शन है क्या पेंडिंग? आंसर इज नो। सारे क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शंस थे बाइंग एंड सेलिंग के वो सारे हो गए, तो अभी कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग नहीं है। तो हमें बस करना क्या है,
तीसरे फाइनेंशियल ईयर के एंड पर अवेलेबल व्हीकल्स को डेप्रिसिएट करना है। तो मैं सिंपली डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 19, डेप्रिसिएशन ऑन V1 एंड V2। फिर से V1 की WDV इज 56,700, तो मैं 56,700 का 10% कैलकुलेट करूंगा, तो 56,700 का 10% इज 5,670। एंड सेम वे V2 की WDV इज 8,550, तो मैं 8,550 पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा विच इज 855। तो V1 पर 5,670 डेप्रिसिएशन एंड V2 पर 855 डेप्रिसिएशन। फिर से इन दोनों डेप्रिसिएशन को सबट्रैक्ट करो, नीचे बैलेंस ले लो। V1 का बैलेंस बच रहा है 51,030 एंड V2 का बैलेंस बच रहा है 7,695, उसे मैं कहूँगा WDV ऑन 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ पर हमारा तीसरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करके मैंने 4th ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस लिखा। यहाँ पर हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमें 4th ईयर का अकाउंटिंग नहीं पूछा है, उन्होंने केवल 3 साल का अकाउंटिंग पूछा है। क्वेश्चन में देख सकते हो, व्हीकल अकाउंट बनाओ फॉर 16-17, 17-18 एंड 18-19। तो 18-19 यानी कि 31 मार्च 19 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। वी आर डन विद आवर वर्किंग नोट। सो दिस इज हाउ आवर फाइनल वर्किंग नोट शुड अपीयर कि V1 खरीदा, V2 खरीदा, फिर उसको डेप्रिसिएट किया। फिर मैंने क्या किया, V1 का हिस्सा बेचा तो उसे डेप्रिसिएट किया, उसे बेचा, उसका लॉस रिकॉर्ड किया। फिर बचा हुआ V1 एंड V2 को सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर थर्ड ईयर पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंड वी आर डन विथ आवर वर्किंग नोट। अब क्या करेंगे, अब सिंपली इसी वर्किंग नोट को हम बेस लेंगे एंड व्हीकल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन को उठाएंगे, व्हीकल अकाउंट में पोस्ट करेंगे, विच इज नॉट मच डिफिकल्ट, राइट। वही कर रहे हैं हम हर क्वेश्चन में। एक बार हमारे पास कैलकुलेशंस अवेलेबल है, अमाउंट्स अवेलेबल है, बस उनको कॉपी करना है एंड व्हीकल अकाउंट में पेस्ट करना है, either ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड। तो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। 1 अप्रैल 16 को आपने पहला व्हीकल खरीदा, तो व्हीकल खरीदने पर एंट्री कहां जाएगी, व्हीकल अकाउंट के डेबिट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो व्हीकल अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूं 1 अप्रैल 16 टू बैंक अकाउंट 90,000 कि 90,000 की हमने व्हीकल खरीदी। फिर इमीडिएटली आपने सेम ईयर में 30 सितंबर को व्हीकल 2 खरीदा फॉर 10,000, तो फिर से व्हीकल खरीद रहे हो तो एंट्री कहां जाएगी, व्हीकल अकाउंट के डेबिट में। तो मैं डेट लिख रहा हूं 30 सितंबर 16 टू बैंक अकाउंट 10,000, तो व्हीकल 1 खरीदा, व्हीकल 2 खरीदा। फिर क्या हुआ, फिर हमने फर्स्ट ईयर के एंड पर दैट इज 31 मार्च 17 को व्हीकल 1 एंड व्हीकल 2 दोनों को डेप्रिसिएट किया। व्हीकल 1 पर 2,000 प्लस 7,000 यानी कि 9,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंड व्हीकल 2 पर 500 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। बट जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री व्हीकल अकाउंट में करेंगे तो हम सबको कंबाइन करके लिखेंगे, तो 2,000 प्लस 7,000 प्लस 500, टोटल डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 9,500। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन इज 9,500, तो 9,500 डेप्रिसिएशन को मैं उठा रहा हूं व्हीकल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट कर रहा हूं। मैं व्हीकल में लिख रहा हूं 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,500। 9,500 कैसे, तो तीनों मशीन्स का या तीनों व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन 2,000 plus 7,000 plus 500 is 9,500 my total depreciation for first year। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ। मैं इमीडिएटली व्हीकल अकाउंट को बैलेंस करूंगा एंड मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 90,500, जिसे मैं कहूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड उसे उठा के नए साल में लेके आऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरा नया साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 17 इज माय सेकेंड फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत। अब सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर के एंड में दैट इज 31 मार्च 18 को हमने V1 का हिस्सा बेच दिया। तो बेचने पर हमें उसके 3 अकाउंटिंग या 3 एंट्रीज व्हीकल अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, एक उसका डेप्रिसिएशन, एक उसे बेचने की एंट्री एंड तीसरा उसका लॉस। तो मैं पहले क्या करूंगा, उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा। तो जो व्हीकल 1 का हिस्सा आपने बेचा उसे आपने 31 मार्च 2018 के दिन 1,800 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज किया या 1,800 से डेप्रिसिएट किया। तो फिर से डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, व्हीकल अकाउंट के क्रेडिट में। तो मैं व्हीकल अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूँ 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन 1,800, जो व्हीकल बेचा उसका डेप्रिसिएशन 1,800। फिर हमने व्हीकल बेचा कितने में, तो व्हीकल हमने बेचा 12,000 रुपीज में। तो बेचने की एंट्री व्हीकल जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो व्हीकल अकाउंट विल बी गेट क्रेडिटेड। तो फिर से बेचने की वैल्यू में उठा के क्रेडिट में लिख रहा हूं, मैं डेट लिख रहा हूं 31 मार्च 18 बाय बैंक अकाउंट 12,000, क्योंकि व्हीकल बेच के बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। तो व्हीकल के क्रेडिट में मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट 12,000 एंड फिर फाइनली व्हीकल बेचने पर मुझे फायदा
फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो मुझे नुकसान हुआ 4,200 रुपये का, तो नुकसान भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, व्हीकल अकाउंट के क्रेडिट में। तो मैं फिर से डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 18, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,200 कि जो लॉस है व्हीकल का वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्हीकल बेचने के तीनों एंट्रीज व्हीकल अकाउंट में आ गए कि जो व्हीकल बेचा उसका डेप्रिसिएशन, फिर व्हीकल बेचने की एंट्री एंड व्हीकल बेचने का नुकसान, तीनों एंट्रीज आ गई। तो वी आर डन विद द व्हीकल सेल की एंट्रीज। अब आगे क्या हुआ, तो अब आगे एट द एंड ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर हमने जो अवेलेबल व्हीकल्स थे उन्हें डेप्रिसिएट किया। तो व्हीकल 1 को हमने डेप्रिसिएट किया बाय 6,300। अब व्हीकल 1 कौन सा, जो अभी भी अनसोल्ड हमारे पास बाकी है, उसे मैंने डेप्रिसिएट किया 6,300 एंड जो व्हीकल 2 है उसे मैंने डेप्रिसिएट किया बाय 950। तो ये दोनों मिला के मेरा टोटल डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर बनता है 7,250। तो फिर से इन डेप्रिसिएशन को मैं उठा रहा हूं एंड रिकॉर्ड कर रहा हूं व्हीकल अकाउंट के क्रेडिट में 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,250। सो जो मेरे पास अवेलेबल व्हीकल्स थे उन पर मैंने टोटल 7,250 डेप्रिसिएशन चार्ज किया एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो यहाँ पर मेरा सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो मैं इमीडिएटली व्हीकल अकाउंट को बैलेंस करूंगा। बैलेंस करने पर मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 65,250, जिसे मैं फिर से कहूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड उठा के तीसरे साल की शुरुआत में लेके आऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,250। तो कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। तो यहां पर मेरा तीसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 18। अब तीसरे फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, तो ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, डायरेक्टली तीसरे फाइनेंशियल ईयर के एंड में दैट इज 31 मार्च 2019 को हमने व्हीकल 1 का बचा हुआ हिस्सा एंड व्हीकल 2 को डेप्रिसिएट किया बाय 5,670 एंड 855 रिस्पेक्टिवली। तो इन दोनों को क्लब करके मैंने टोटल डेप्रिसिएशन तीसरे साल चार्ज किया 6,525। कितना चार्ज किया, 6,525 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मेरा टोटल डेप्रिसिएशन बनता है 6,525। तो इस डेप्रिसिएशन को मैं उठा रहा हूं एंड मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं 31 मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,525। तो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया, इमीडिएटली तीसरा फाइनेंशियल ईयर में क्लोज करूंगा, मुझे बैलेंस मिल रहा है 58,725। कितना बैलेंस मिल रहा है, 58,725। फिर से उसे कहूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड उठा के चौथे साल की शुरुआत में लेके आऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,725। तो वी आर डन विद व्हीकल अकाउंट का पोस्टिंग। कि व्हीकल अकाउंट का पोस्टिंग उन्होंने पूछा था फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर, तो वो हमने दे दिया। अब इसके साथ साथ उन्होंने क्वेश्चन में आपको पूछा था कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर ईयर 17-18, यानी कि जो सेकंड फाइनेंशियल ईयर है हमें उसके लिए ही जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो वर्किंग नोट में से भी मैं उसी पार्ट पे कंसंट्रेट कर रहा हूं कि अप्रैल 17 टू मार्च 18 के बीच में जो हुआ उसी की हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कि अप्रैल 17 को तो कुछ नहीं हुआ, वो बस बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ। फिर 31 मार्च 18 को हमने व्हीकल 1 का एक हिस्सा बेचा, तो उसके हमें 3 कैलकुलेशंस वर्किंग नोट में दिख रहे हैं। एंड फिर एट द एंड ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर हमने बचे हुए व्हीकल्स को डेप्रिसिएट किया, तो इतना ही वर्किंग हमें वर्किंग नोट में दिख रहा है कि 31 मार्च 18 V1 को डेप्रिसिएट किया, उसे बेचा एंड उसका लॉस, एंड फिर V1 का बचा हुआ हिस्सा एंड V2 पर साल के एंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो बस इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो मैं नीचे जो बचा हुआ पेज है उस पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जर्नल, राइट। तो जो कुछ भी आपका नीचे बचा हुआ पेज है उसमें जर्नल ड्रॉ करो। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो एट सेकंड फाइनेंशियल ईयर या एट द एंड ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर हमने V1 बेचा। तो V1 बेचने पर हमने V1 को क्या किया, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया या डेप्रिसिएट किया बाय 1800। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जर्नल एंट्री इन द लास्ट एग्जांपल ही हमने जर्नल एंट्री वाला सम सॉल्व किया था। तो डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, किस पर चार्ज कर रहे हो, व्हीकल पे, तो व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। तो मैं सिंपली अपने जर्नल में आ रहा हूँ, डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 18, आगे लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना चार्ज किया डेप्रिसिएशन 1800, नीचे टू व्हीकल अकाउंट 1800 की डेप्रिसिएशन व्हीकल पर चार्ज किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन व्हीकल। ये क्लियर है कि मैंने जो व्हीकल बेचा उस पर 1800 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये उसकी जर्नल एंट्री। अब साथ ही साथ उस व्हीकल को मैंने बेचा एंड बेचने पर मुझे नुकसान हुआ, तो बेचने की एंट्री एंड नुकसान की एंट्री हमें एक साथ एक ही जर्नल एंट्री में करनी है। तो उसके लिए पहले चेक करो हमने बेचा कितने में व्हीकल, 12,000 में, एंड उस पर लॉस कितना हुआ,
4200। तो इन दोनों को कंबाइन करके मुझे एक ही जर्नल एंट्री में लिखना है। कैसे? तो व्हीकल बेचा, पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट। व्हीकल बेचा, 4200 का लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस विल बी डेबिटेड। बैंक में पैसा आया तो बैंक विल बी डेबिटेड। एंड हमसे क्या चला गया? व्हीकल, तो व्हीकल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो सिंपली व्हीकल बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। तो मेरी एंट्री नंबर 2 फॉर सेल ऑफ व्हीकल मैं लिख रहा हूं फिर से डेट 31 मार्च 2018। व्हीकल बेच के मेरे बैंक में पैसे आए तो मैं लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया? 12,000। प्लस मुझे नुकसान हुआ तो नुकसान को भी हम डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रिंसिपल अकाउंटिंग का कि नुकसान को डेबिट करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, नुकसान कहां ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मशीन बेचने का नुकसान हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना नुकसान हुआ? 4200। एंड ये जो पैसे आए या ये जो नुकसान हुआ वो किसकी वजह से हुआ? व्हीकल बेचने की वजह से हुआ। तो व्हीकल जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट प्रिंसिपल पर मैं व्हीकल को क्रेडिट करूंगा। तो नीचे लिख रहा हूँ टू व्हीकल अकाउंट रुपीज 16,200। 16,200 कैसे आया? तो जो डेबिट है उनकी टोटल 12,000 प्लस 4,200 इज 16,200। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो व्हीकल गया, 16,200 का व्हीकल गया, उसके बदले में 12,000 आया, 4,200 का नुकसान हुआ। तो यहां पर व्हीकल बेचने की एंट्री हुई। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग व्हीकल सोल्ड एंड लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो पहले एंट्री में हमने जो व्हीकल बेचा उसका डेप्रिसिएशन दिखाया, फिर दूसरे एंट्री में हमने व्हीकल बेचा एंड उसका लॉस भी दिखाया। तो यहां पर व्हीकल बेचने की एंट्री हुई। फिर क्या हुआ? फिर एट द एंड ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर हमने बचे हुए व्हीकल पर, दैट इज व्हीकल 1 पर एंड व्हीकल 2 पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 6,300 एंड 950, दोनों को मिला के हमने 7,250 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो इस डेप्रिसिएशन की मुझे फिर से एंट्री देनी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन की फिर से एंट्री वही होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल। तो मैं सिंपली डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च, सेम डे हो रहा है, 31 मार्च को ही हो रहा है, तो मैं डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 18। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 7,250। किस पर चार्ज कर रहा हूं? व्हीकल पर। तो मैं नीचे लिख रहा हूं टू व्हीकल अकाउंट 7,250। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन व्हीकल, कि हमने व्हीकल पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सिंपल। तो जो जो हुआ वो हमने रिकॉर्ड किया कि पहले जो मशीन बेचा या जो व्हीकल बेचा उसका डेप्रिसिएशन, फिर उस व्हीकल को बेच दिया, फिर बचे हुए व्हीकल का डेप्रिसिएशन का एंट्री। बट अभी भी हमारा एक और एंट्री पेंडिंग है, वो ये है कि जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे तो जो कुछ भी आपका उस साल का डेप्रिसिएशन है सबको क्लब करके क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमने इस साल टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? तो ये जो सामने हाईलाइटेड दिख रहा है वो तो चार्ज किया ही किया, साथ ही साथ जो व्हीकल 1 का हिस्सा बेचा उस पर भी हमने 1800 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो जो व्हीकल 1 बेचा वो 1800 डेप्रिसिएशन प्लस व्हीकल 1 का बचा हुआ हिस्सा 6,300 डेप्रिसिएशन प्लस व्हीकल 2 का 950 डेप्रिसिएशन। तो तीनों मिला के हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है 9,050। या सिंपली आप जर्नल एंट्रीज में भी देख सकते हो, फर्स्ट जर्नल एंट्री में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किए 1800, थर्ड जर्नल एंट्री में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 7,250। तो 1800 प्लस 7,250 टोटल डेप्रिसिएशन बनता है 9,050। तो मुझे एट द एंड ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर ये पूरा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कितना? 9,050। कैसे? 1800 फ्रॉम फर्स्ट एंट्री एंड 7,250 फ्रॉम द थर्ड एंट्री, दोनों मिला के डेप्रिसिएशन होता है 9,050। उसे उठा के मैं P&L अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो मेरी लास्ट एंट्री में पास कर रहा हूं फिर से ऑन 31 मार्च 2018 मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 9,050 टू मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूं? डेप्रिसिएशन। तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,050 कि एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन में जितना बैलेंस बचा था 1800 प्लस 7,250 9,050 रुपीज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए। इसका नरेशन बीइंग बैलेंस ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि जो डेप्रिसिएशन खाते में या डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस बचा था वो पूरा का पूरा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया। तो वी आर डन विद द जर्नल एंट्री फॉर द ईयर 17-18। राइट, 17 शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, डायरेक्टली ईयर एंड पे ही सब कुछ हुआ कि ईयर एंड पे मशीन बेचा उसकी 2 एंट्रीज, राइट, या जो व्हीकल बेचा उसकी 2 एंट्री, फिर जो बची हुई व्हीकल्स थी उसका डेप्रिसिएशन एंड फिर टोटल जो इस साल का डेप्रिसिएशन था वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया। तो वी आर डन विथ ऑल द जर्नल एंट्रीज। आपका बस काम इतना ही है कि इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करो, प्लस
आपको होमवर्क के लिए मैं 2 सम्स दे रहा हूं जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। इन सम्स पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, जो कि है सॉल्व एग्जाम्पल 3 एंड सॉल्व एग्जाम्पल 4। ये दोनों आपको खुद से सॉल्व करने हैं, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। वो क्वेश्चन पढ़ो, उस प्रकार के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जब हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। चाहिए तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने जितने सॉल्व किए उनको रिवाइज करो एंड देन सॉल्व एग्जाम्पल 3 एंड सॉल्व एग्जाम्पल 4, दैट इज इलस्ट्रेशन 3 एंड इलस्ट्रेशन 4 खुद से ट्राई करो। प्लस कल के लेक्चर में, इन टुमारोज लेक्चर, वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। ये सॉल्व एग्जाम्पल 5 को हम सॉल्व करने वाले हैं, ये इलस्ट्रेशन 5 को सॉल्व करने वाले हैं, तो उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो। तो ये 3 आपके होमवर्क है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 इज कंप्लीटली योर होमवर्क, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। एंड एग्जाम्पल 5 कल हम डिस्कस करके सॉल्व करेंगे, तो उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखना है, राइट। चलो, तो इतना आपका होमवर्क है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।